मच्छर कैसे बनता है? क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों की संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं? बारिश के समय मच्छर जो है अत्यधिक मात्रा में कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? चलिए, आज नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। तो आज आप सभी के बीच एक टॉपिक लेकर आ चुके हैं। वो कौन सा टॉपिक है? देखिए, मच्छर कैसे बनता है, इनके बारे में जानेंगे। अपना किसके बारे में? मच्छर कैसे बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर किस प्रकार से हजारों लाखों की संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं? है कि नहीं? आपने कभी सोचा है? ये बताइए फास्ट में। नहीं सोचे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि बारिश के समय, अभी किस चीज का समय है? बारिश का समय। और बारिश के समय में मच्छर जो है अत्यधिक मात्रा में कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको यही जानने के लिए मिलेगा कि मच्छर किस प्रकार से जो है अपने जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, मच्छर में किस प्रकार से जनन होता है जिसके कारण कि मच्छर बनते हैं और हमें काटते हैं और नया नया बीमारी उत्पन्न हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगा। तो आइए जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि अंडा कैसे होते हैं, लार्वा कैसे बनते हैं, प्यूपा कैसे बनते हैं, एक वयस्क मच्छर कैसे बनते हैं। आज की इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको हम सिखाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं कि मच्छर किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, चलो। अब जैसे कि हम इधर उधर घूर रहे हैं, रुको। अब हम, चलो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट के बारे में कि मच्छर जो है कैसे कैसे तैयार होता है। ठीक है, चलिए। तो पहला पॉइंट आपको बता दें, पहला स्टेप आपको जानना है। पहला स्टेप में क्या होता है, ध्यान से समझिए। आपको ये कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए, तो पहला स्टेप में सबसे पहले मादा मच्छर क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जो मादा मच्छर होते हैं वो अंडे देते हैं। और अंडे वो कहाँ पे देते हैं? ध्यान से समझिए। अंडे जो देते हैं जहां पे जल जमाव रहता है, मतलब जल क्या होते हैं? जमा रहते हैं, वहां पे अंडे। अब जल कहाँ पे जमा रहते हैं वो देखिए। ठीक है, तो जल कहाँ? जहाँ पे पुराना डब्बा है, इस प्रकार से कंटर फेंका हुआ है, उसमें बारिश का पानी होता है और जम जाता है पानी, स्थिर पानी में होता है। और टायर हो गया, जैसे कि टायर हो गया, ऐसे बीच में पानी जम गया। गमला हो गया, है ना? गमला जहाँ पे जम जाता है वो हो गया। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ नाली हो गया, वहां पर भी जल जमाव होता है। गड्ढे हो गया, गड्ढे में ये सब पानी क्या होता है? जमाव होते हैं। तो जहां पे जल का जमाव होता है वहां पे क्या होता है? ध्यान से समझिए। जहां पे जल का जमाव होता है वहां पे क्या होता है कि मादा मच्छर क्या करते हैं? आकर के बैठते हैं। मादा मच्छर क्या करते हैं? आकर के बैठते हैं और वहां पे अत्यधिक मात्रा में क्या देना चालू कर देते हैं? अंडे। क्या देना चालू कर देते हैं? अंडे देना चालू कर देते हैं। जहां पे जल जमाव रहता है, स्थिर रहता है, वहां पे। तो आपने देखा, आपने जरूर देखे होंगे, आपके आसपास पड़ोस में अगल बगल कहीं न कहीं जल जमाव जरूर होगा। वहीं पे ये मच्छर उत्पन्न होता है। समझ गए? वहीं पे ये मच्छर उत्पन्न होते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मादा मच्छर रुके हुए पानी में छोटे छोटे अंडे देती है। जैसे पुराना डब्बा हो गया, टायर हो गया, गमला हो गया, नाली हो गया, गड्ढे में क्या करते हैं? अंडे देते हैं। अब अंडे देने के बाद कौन सा प्रक्रिया होता है? देखिए ध्यान से, अंडे देने के बाद कौन सा प्रक्रिया होता है, इस चीज के बारे में ध्यान से समझिए। स्टेप 2 में देखिए वो क्या बनते हैं? लार्वा बनते हैं। आपने देखे होंगे जब जहां पे पानी जमाव होता है वहां पर आप देखे होंगे कि इस प्रकार से जीव बहुत सारे वहां पे रहते हैं, है कि नहीं? बड़ा करके आप देख सकते हैं। ये क्यों रहता है वहां पे? पानी के सतह पे वो अंदर से जो है ना टिक करके रहते हैं, पानी के सतह पे रहते हैं। ठीक ना? उसके बाद होता क्या है, वो क्यों होता है इस पानी के सतह पे? सांस लेने के लिए रहते हैं। किसके लिए? सांस लेने के लिए रहते हैं। देख सकते हैं, अंडे से धीरे धीरे ये जीव निकल जाते हैं, जिसको लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्वा। ध्यान से समझिए, मच्छर का बच्चा, है ना? मच्छर का बच्चा भी बोल सकते हैं। कुछ समय बाद अंडे से एक छोटा सा जीव निकलता है जिसे कहते हैं लार्वा। अंडे से क्या होता है? एक जीव निकलता है जिसे लार्वा कहते हैं, है कि नहीं? उसके बाद देखिए क्या होता है, यह पानी में रहता है और बार बार पानी के सतह पर आकर के सांस लेता है। पानी के सतह पर, यहाँ ये क्या है? पानी के सतह है, यहाँ पर आकर के ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। क्या करता है? सांस लेते हैं बार बार पानी के सतह पर आकर के। ठीक, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या होते हैं, जहां पे जल जमाव रहते हैं वहां पे मादा मच्छर आते हैं, अंडे देते हैं। अंडे के बाद उससे एक जीव निकलता है जिसको कहते हैं लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्वा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए, लार्वा के बाद क्या बनता है, ध्यान से समझिए। लार्वा के बाद जो है
क्या बनता है पानी में? देखिए प्यूपा बनता है। स्टेप 3 में क्या बनता है? प्यूपा, जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जहां पे पानी जल जमाव होगा आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं प्यूपा किस तरीका से रहता है। तो प्यूपा ये है, इस तरीका से ये प्यूपा बना रहता है। देखिए प्यूपा क्या होता है, कुछ दिनों बाद लार्वा जो होते हैं बदल करके प्यूपा बन जाते हैं। लार्वा किस में बदल जाते हैं? प्यूपा में बदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इस अवस्था में वह खाना बहुत कम खाता है। जब प्यूपा बन जाते हैं तो इस अवस्था में जो है ना वो प्यूपा बहुत कम खाना खाते हैं। खाना क्या खाते हैं? बहुत कम। क्यों खाते हैं बहुत कम खाना? ध्यान से समझिए। खाना इसलिए बहुत कम खाते हैं कि उसके अंदर जो है मच्छर बनने की तैयारी चालू हो जाता है। इसके अंदर मच्छर बनने की तैयारी चालू हो जाते हैं। समझ गए? देखिए प्यूपा जो होते हैं पानी के सतह पे उल्टा होकर रहता है। कैसे रहता है? उल्टा होकर के रहता है। और मच्छर का जीवन चक्र देखिए, पहले क्या था? अंडा, अंडा से क्या बना? लार्वा, लार्वा से प्यूपा, अब प्यूपा से क्या बनेगा? मच्छर। एक वयस्क मच्छर बनने की तैयारी चालू हो जाता है। ठीक, और उसके बाद शरीर में बड़े बड़े मच्छरों की बनने की तैयारी चालू हो जाता है। इसी के अंदर खाना कम कर देता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मच्छर बनने की तैयारी चालू हो जाती है, एक वयस्क मच्छर बनने की तैयारी चालू हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए एक वयस्क मच्छर जो होते हैं कैसे तैयार होते हैं। ध्यान समझिए, एक वयस्क मच्छर कैसे तैयार हो जाते हैं। इसी से क्या होते हैं, जब वो बनना हम बोले थे ना तैयार हो जाते हैं, धीरे धीरे इसके फाड़ करके बाहर निकल जाते हैं। एक जवान मच्छर जिसको वयस्क मच्छर बोलते हैं ना, अब मच्छर बाहर आ गया और उड़ने के लिए तैयार हो जाती है यहाँ से। समझ में आ रहा है ना स्टेप बाय स्टेप? आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? बताइए फास्ट में। चलिए वेरी गुड। तो देखिए क्या होता है, प्यूपा धीरे धीरे पूरा मच्छर बाहर निकलता है। प्यूपा से धीरे धीरे पूरा मच्छर क्या होता है? बाहर निकलता है। फिर वह पानी के सतह पर बाहर उड़ने लगता है। फिर पानी से सतह से बाहर निकल कर क्या करने लगता है? उड़ने लगता है। सोचिए, उड़ने के बाद अगर नर मच्छर भी हो सकता है, मादा मच्छर भी हो सकता है। इसमें कंफर्म नहीं है कि नर ही होगा चाहे मादा ही होगा। ठीक, तो फिर अगर मादा मच्छर होंगे तो फिर वो यही काम करेंगे। फिर पानी जहाँ पे जल का जमाव होगा पानी का सतह, वहां पा करके फिर अंडे देंगे। फिर प्यूपा लार्वा बनेंगे, लार्वा से क्या बनेंगे? प्यूपा बनेंगे, प्यूपा से फिर उससे एक वयस्क मच्छर बन जाएंगे। तो ये प्रक्रिया जो है चलते रहेगा, है ना। अब मच्छर क्या हो गया? बड़ा हो गया, जो कि खून चूसने के लिए आपका तैयार हो जाता है ना। खून चूसने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात बताइए, आया कि नहीं आया? बताइए, आ गया होगा समझ में कि किस प्रकार से पहले मादा मच्छर जहाँ पे पानी जमा रहा था वहां पे अंडे देते हैं। अंडे के बाद क्या बनते हैं? लार्वा बनते हैं। लार्वा के बाद प्यूपा बनते हैं। प्यूपा के बाद क्या बनते हैं? एक वयस्क मच्छर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। फिर से समझिए ध्यान से, फिर से अंडे क्या? फिर से वो बड़ा बड़ा मादा मच्छर दोबारा क्या करता है? पानी में अंडे देते हैं। फिर पानी में अंडे देते हैं, अंडे के बाद फिर से एक मच्छर बनने की तैयारी फिर से चालू हो जाता है। देखिए शॉर्ट में समझिए, बड़ा एक अंडा दिया, है ना, उसके बाद फिर क्या बन गया? लार्वा बन गया। लार्वा के बाद फिर प्यूपा बन गया। प्यूपा के बाद क्या बन गया? एक वयस्क मच्छर, और वयस्क मच्छर फिर से अंडे देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ही समय में बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, जो कि ये क्या करते हैं? अनेक बीमारी फैलाना चालू कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बताइए, अभी तक में आपको समझ में आ गया होगा कि मच्छर कैसे बनते हैं। इससे पहले आपको पता था? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इससे आप पहले आपको पता था कि मच्छर जो है कैसे बनते हैं? नहीं पता था। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मच्छर कैसे बनते हैं। जो नहीं जानते उनको ये वीडियो जरूर आप शेयर करें। अब देखिए आपको हम बताते हैं कि इनसे जो है बहुत प्रकार की बीमारियां कैसे फैलते हैं, है ना। मच्छर से जो है बहुत प्रकार की बीमारियां, जैसे कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, जापानी इन्फ्लुएंजा हो गया, है ना, इन्फ्लुएंजा। उसके बाद लिम्फेटिक फाइलेरिसिस हो गया, जीका वायरस हो गया, वेस्ट नाइलोस वायरस हो गया। ये सभी बीमारियां फैलना चालू हो जाता है जब मच्छर काटने के बाद। सोचिए होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए आपको क्या करना है, अब इससे बचने के लिए क्या करना है? आसपास में जितने भी जल जमाव होते हैं, पानी होते हैं, जमा होते हैं, उनको साफ करना है, या तो उस पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना है, ताकि मच्छर उत्पन्न ना हो। और ना उत्पन्न हो तो आपके अंदर बीमारी भी उत्पन्न नहीं होगा। समझ गए? तो देखिए अब बचने के लिए क्या करना है, क्या करना है? अगर हो भी गया, चलिए उत्पन्न हो गया तो क्या करना है? जहां पे जल जमाव होता है वहां पे जल जमाव की सामग्री को खत्म कर देना है। क्या करना है? खत्म मतलब जल जमाव नहीं होना है। देखिए पानी जमा ना होने देना है, मच्छरदानी का उपयोग करना है ताकि आपको मच्छर नहीं काटे, और पूरा कपड़ा ढक करके पहनना है, शरीर को ढक करके रखें। घर में मच्छर ना आने देने के लिए क्या, खिड़की जो जालीदार बनाना चाहिए,
उसके बाद मच्छरों को भगाने वाले जो उपकरण होते हैं, जो सामग्री होते हैं, उनका यूज करना चाहिए ताकि आपको मच्छर काटने से बीमारी ना हो। समझ गए? तो ये सभी स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिए कि किस प्रकार से मच्छर बनते हैं, बीमारियां कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हम उनसे बच सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो आई होप कि आपको एक एक बात इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अगर आप इसी तरीका की नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें इस वीडियो में आपको क्या सीख मिला। सो धन्यवाद।